पूज्य गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम। सभी आश्रम वासियों की तरफ से सभी भक्तों को सब प्रेम हरिओम। इधर आश्रम में ठीक हैं, गुरुदेव ठीक हैं, हम सब ठीक हैं उनकी कृपा से। आश्रम में छुटपुट सेवा का कार्य चल रहा है, जो मुख्य रूप से रोज़ बड़े स्तर पे सेवा होती थी थोड़ी अपेक्षाकृत, वह समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी नित्य प्रति छोटी मोटी सेवा आश्रम की तरफ से होती रहती है। आश्रम का रूटीन ठीक प्रकार से चल रहा है महाराज जी की कृपा से। छोटे मोटे सेवा कार्य आश्रम में जो भी स्टाफ के लोग रहते हैं या परिसर में हैं, वो आकर के आपस में हाथ बटा करके करते हैं। आजकल ध्यान कक्ष की सफाइयों का काम चल रहा है। पूरा ध्यान कक्ष के सब गद्दे कारपेट्स धुल रहे हैं, उनको धूप लगेगी और इस काम में कुछ दिन लग जाएंगे। उसमें 10-15 लोग लगे रहते हैं, तो कुछ दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। ये भी आपको जानकारी दूं कि श्रीनगर आश्रम में श्री चंद्र चिनार आश्रम, जिसके पूज्य गुरुदेव प्रमुख हैं, वहाँ के संचालक पूज्य स्वामी अमृतदास जी महाराज और वहाँ पे जो अन्य सेवादार हैं जो आश्रम में ही रह रहे हैं, वो सब भी बाबा जी की कृपा से सुरक्षित हैं। बाबा श्री चंद्र जी का हाथ है उन सब पर। इसी प्रकार जम्मू में श्री चंद्र गुफा साधना मंदिर आश्रम भी बाबा जी की कृपा से ठीक है। वहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे थे, 2 साल पहले जो वहाँ तबाही आई थी, पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, उसका कार्य जहाँ था वहीं तक रोक देना पड़ा। लेकिन वहाँ जम्मू के सेवकों से खबर मिलती रहती है कि कामकाज तो सब बंद है ही, लेकिन सारे लोग ठीक हैं, भक्त लोग, और जैसा बन पड़ता है अपने व्यक्तिगत स्तर पे समाज की सेवा भी कर रहे हैं। हमें और भी खबर मिल रही है कि समाज में समाज के प्रति सेवक परिवारों में से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग सेवा कर रहे हैं, जो बड़े ही संतोष की बात है। मैं एक दिन पहले आपसे मौन के विषय में निवेदन कर रहा था, तो किसी भक्त का संदेशा आया था कि इसमें कुछ और बातों पर स्पष्टीकरण मैं करूं, तो मैं उसका प्रयास करूंगा। देखिए, मौन पे इसलिए बोलना उचित समझा कि एक तो हमने अपने गुरु के जीवन में बहुत लंबी अवधि तक एक अखंड मौन के दर्शन किए, उसकी दिव्यता के दर्शन किए, और दूसरा महापुरुषों से ये सुना समझा है कि साधक के जीवन में मौन का कितना महत्व है। तो मैं पुनः इस संबंध में अपने जो विचार हैं आपको निवेदन करूंगा। मैं पहले बात करता हूं कि सांसारिक दृष्टि से मौन का हमारे जीवन में क्या स्थान है और ये क्यों अपेक्षित है, इसकी आवश्यकता है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। वैसे तो ये कलयुग है, घोर भौतिकवादी युग है। हम सबकी दृष्टि सारी यूटिलिटेरियन है। जिसकी उपयोगिता, जिसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस न होती हो, जिसका कोई सांसारिक दृष्टि से फ़ायदा न होता हो, वो चीज़ हमें व्यर्थ लगती है। हमको तो रात को सोना भी खराब लगता है, वेस्ट लगता है कि टाइम वेस्ट जा रहा है। इसलिए आजकल 3-3 शिफ्ट होती हैं सारे कारखानों में। हमको लगता है कि जिसमें कोई प्रोडक्शन ना हो, कोई धन न बढ़े, तो विश्राम का, शांति का और आनंद का, सौम्यता का हमारे जीवन में मूल्य नहीं रह गया है। तो भगवान ने ऊपर से एक सामूहिक शपथ लगाया पूरी मानवता को, हमको अपने घरों पे बिठाया सामूहिक रूप से, और ये विवश किया सोचने पे कि संसार में हर चीज़ का एक यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट ही नहीं है। एक जीवन में विश्राम, आनंद और शांति का भी मूल्य है, बल्कि सारी जीवन में जो हम यूटिलिटेरियन व्यू है, उपयोगितावादी दृष्टि है, उसका जो अंतिम ध्येय है शांति, विश्राम और संतोष है।
तो इस दृष्टि से मौन का, एकांत का बहुत महत्व है। सांसारिक लाभ इसका ये है कि चूंकि हमें अभी बिल्कुल अभ्यास नहीं रह गया है बोलने का, अगर भगवान हमें नींद न देते तो हम तब भी बोलते ही रहते। जब तक हमें गहरी नींद नहीं आती, हम मन से कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, बड़बड़ाते ही रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। और जब मन थक जाता है, पहले तो स्वप्नावस्था आती है, उसमें अपनी वासनाओं का रेचन हम करते हैं, कैथारसिस। उसके बाद गहरी निद्रा में भगवान हमको मानो बलपूर्वक सुला देते हैं ताकि इस व्यक्ति के मन को कुछ विश्राम मिल जाए। तो जैसे ही हमारे जीवन में जागृत अवस्था में जब मौन के क्षण होते हैं, जब हम बोल सकते हैं और न बोलें, तो एक तो ये है कि हम अपने अंतर मन से सबकॉन्शियस से जुड़ते हैं और हमारी जो विचार है, हमारे निर्णय हैं, वो ज़्यादा ठोस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। दूसरा, हमको दूसरों के मामले में हमको द्वैत में जीने की, संघर्ष में जीने की इतनी लत लगी है कि हम प्रायः दूसरों के मामलों में ओवर इंक्विजिटिव होते हैं। हमको दूसरों के मामलों में ताक झांक करने की एक बीमारी लगी हुई है। इसलिए हम लगातार पर विचार करते रहते हैं। पर चर्चा तो छोड़ दें, चर्चा करने की सुविधा ना हो तो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। मौन कम से कम बाहरी रूप से ये इस प्रवाह को तो तोड़ता है, और जब ये तोड़ता है तो मौन में रहने से धैर्य भी होता है, क्योंकि हम दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों की वार्तालाप में हिस्सा लेने के लिए इतने लालायित होते हैं कि एकदम हमारी पेशेंस समाप्त हो जाती है। तो धैर्य बढ़ाने में भी मौन का बड़ा फायदा है, सांसारिक दृष्टि से बड़ा फायदा है। प्रायः द्वैत में जीने से, संघर्ष में जीने से हम जीवन भर प्रतिक्रियाएं ही करते हैं, प्रत्युत्तर नहीं देते। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा सुंदर शब्द है, गुरु महाराज जी प्रयोग करते थे जब सत्संग करते थे तो हम प्रायः रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड तो वेल कंसिडर्ड होता है, खूब विचार करके किया होता है। प्रतिक्रिया एकदम तुरंत होती है। प्रतिक्रिया प्रायः हमारे पूर्व निर्मित विश्वासों, वैल्यूज़, प्री कंडीशनिंग पे निर्भर करती है। हम दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं, हमें वो जवाब देना है, चाहे प्रश्न कुछ भी हो, जो हमने पहले से सोच रखा है कि हमने जवाब देना है। तो जब हम मौन होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स डिलेड होता है और हम एक तो दूसरे को बेहतर सुन पाते हैं, हमारी बात ज़्यादा ठोस होती है, दूसरे को सुनने की ताकत हमें मिलती है। हम दूसरे को, नहीं तो हम सुनाना तो खूब चाहते हैं लेकिन सुनने की हम में क्षमता नहीं है, और हमारी सारी प्रतिक्रियाएं अपने पहले से प्री कंसीव्ड विचारों से होती हैं। तो हमारे जो प्रत्युत्तर होते हैं, रिस्पॉन्सेस नहीं होते, और चाहे वो कितने ही उच्च हों हमारे रिएक्शंस, लेकिन वो प्री कंडीशन्ड होते हैं। मौन हमें ये सामर्थ्य प्रदान करता है कि हमारे जीवन में एक ठहराव हो, हम दूसरे के विचार को भी ठीक ठीक मूल्य दे पाएँ। ये सांसारिक दृष्टि से, और जो लोग हमने महाराज जी के जीवन में देखा है कि उनके विचार, जब वो बात निर्णय लेते थे तो इतने ठोस होते थे, इतने वेल कंसिडर्ड होते थे, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते थे। ही ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड, ही वॉज अ विटनेस। साक्षी भाव का उदय होता है मौन से। तो मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं भी है तो सांसारिक सफलता के लिए भी उसको थोड़ा सा तो मौन प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन सिचुएशंस में जब हमको बोलने की बड़ी ही एक अर्ज होती हो, उस वक़्त तो अगर हम थोड़ा सा कम बोल सकें तो बहुत अच्छा हो। दूसरी बात आपने नोट किया होगा कि अभी जब हमारे जीवन में मौन नहीं है, एकांत नहीं है, तो भी हम जब गहराई से कोई चिंतन मनन करते हैं, बिजनेस डिसीजन लेते हैं, फैमिली के अंदर कोई विवाह कहाँ करना है, या कोई बड़े फैसले लेते हैं,
तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मौन नहीं रखते? तो जब हमको एक गहरा रिफ्लेक्शन, गहरा चिंतन मनन तो मौन से ही होता है। तो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने कहाँ जाना है, क्या वो विचारों की भीड़ में संभव है जब चारों तरफ वाणी का शोर हो? ये ठीक है कि मौन से तो वाणी का शोर ही कम होगा, लेकिन वो भी तो एक बहुत बड़ी सहायता है। जब वाणी का मौन, मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि केवल वाणी का मौन रखना है, असली तो विचारों का मौन है, लेकिन उसकी शुरुआत वाणी के मौन से तो होनी चाहिए। कम से कम ऊर्जा तो वेस्ट नहीं होगी। बोलने में आदमी बहुत थकता है, मौन से ऊर्जा कंजर्व भी होती है, दृष्टा भाव बढ़ता है, देखने की ताकत बढ़ती है, बहुत ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करने की ताकत बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो मौन रखता है उसको बोलने का सलीका भी आता है। ठीक ठीक बोलने के लिए भी थोड़ा बहुत मौन ज़रूरी है, क्योंकि आपको कब बोलना है, कितना बोलना है, आप अच्छी तरीके से सोच पाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि चाहे हम आध्यात्मिक न भी हों, इन दिनों में इसका थोड़ा सा अभ्यास करें और बाद में संडेस को या जब कभी भी जानबूझ करके जब हमारे चिंतन मनन के क्षण हों तो आंखें बंद करके थोड़ी थोड़ी देर के स्लॉट्स ही हम ले सकते हैं, लेकिन मौन जैसे अमृत का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। अब अध्यात्म में तो अब एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सांसारिक व्यक्ति के जीवन में भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन उसके लिए तभी तक लाभकारी है जब पैसा कमाने में भी उसको इसमें मदद मिले, जब सामाजिक संबंधों को बढ़ाने में भी मौन का लाभ मिले, जब उसको मान और मर्तबा हासिल करने में भी मौन का कुछ फायदा दिखता हो उसे। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में तो मौन और एकांत अत्यंत आवश्यक हैं, एक प्रधान साधन है। हम इतना दौड़ रहे हैं, इतनी भीड़ है हमारे मन के बाजार में विचारों की और भावनाओं की कि हम लगभग भीतर से विक्षिप्त हैं। उसके अंदर बोधपूर्वक मौन और एकांत का सेवन करना एक प्रकार से अक्सीर है, अमृत की तरह है। जिन बातों का जीवन की, जितने भी आप बड़े देखिए, जितने बड़े कॉन्टेम्पलेटिव्स हुए हैं या वैज्ञानिक भी हुए हैं, उन्होंने गहरे मौन की अवस्था में ही उनकी आत्मा ने मानो उछल करके किन्हीं सत्यों का आविष्कार किया। उन नीरवता के क्षणों में ही उन्हें कुछ, चाहे भौतिक जगत के ही सही, सत्यों का पता लगा। लेकिन वो एक गहरी शांति की अवस्था में था उनका चित्त जब उन्होंने कुछ जीवन के बड़े बड़े सत्यों को पकड़ा। चाहे वो आप देख लीजिए, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोजा और वो एक तरह से वो सविकल्प समाधि में रहते थे, एक भाव में पूरे डूबे रहते थे। तो मौन का, एकांत का बड़ा महत्व है। मौन हमें वो निर्मल आकाश प्रदान करता है, वह दुर्लभ अवकाश प्रदान करता है जिसमें हम अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को खोज सकें, ढूंढ सकें, उसको दिन प्रतिदिन रिफाइन कर सकें, डिफाइन कर सकें, उसको ठोस बना सकें, उस पर चल सकें। उसकी आधारशिला है आध्यात्मिक जीवन की मौन और एकांत। परमात्मा तो जितना मौन में है उतना ही शब्दों में है। भगवान तो सर्वव्यापक हैं। सत्य से विहीन न तो मौन है और न ही शब्द। लेकिन हमें रोग बहुत बोलने का, बहुत शब्दों की भीड़ का लगा हुआ है, इसलिए हमारी दवाई अभी मौन और एकांत के सेवन की है। हमें अपने आप से, अकेलेपन से डर लगता है। भगवान तो जब ये प्रलय नहीं होती तो अपने विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में मानो अनंत समाधि में लीन रहते हैं। भगवान तो जब ये करोड़ों ब्रह्मांड प्रवृत्ति में रहते हैं,
जब वो सबका संचालन करते हैं तो भी उनकी सच्चिदानंद रूपता में कोई क्षण, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। लेकिन हम तो उस परम समता की अवस्था में नहीं हैं, हमें तो प्रवृत्ति का रोग लगा हुआ है। भगवान का अस्तित्व न निवृत्ति पे निर्भर करता है न प्रवृत्ति पे। वे अत्यंत निवृत्त में भी मौजूद हैं, विद्यमान हैं, अत्यंत प्रवृत्त में भी विद्यमान हैं। सबसे बड़े संसारी भगवान हैं और सबसे बड़े शून्य स्वयं भगवान हैं। तो मौन और एकांत आध्यात्मिक जीवन की तो एक रीढ़ प्राण तत्व कह सकते हैं, जिनको भगवान से संवाद करना हो। और देखिए ना, दूसरे से संवाद आपको करना हो तो शब्द साधक, अपने से संवाद करना हो तो शब्द बाधक। आपको जब अपने से बात करनी है तो कोई शब्द चाहिए क्या? दूसरे से बात करनी हो तो आपको बहुत सारे शब्द चाहिए। दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन डालना हो तो बहुत सारे शब्द चाहिए। लेकिन अपने अंदर डुबकी लगानी हो, अपनी मन की परतों को खोलना हो तो अत्यंत शांति और स्थिरता चाहिए। अपना आत्म उद्घाटन करने के लिए तो मौन अत्यंत आवश्यक है, स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। मौन के साथ चित्त की स्थिरता सहज ही आती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में मौन का बड़ा महत्व है। फिर जब हम एकांत सेवन करते हैं, मौन सेवन करते हैं, तो हमें कभी कभी भगवान के संकेत भी पढ़ने की योग्यता आ जाती है कि दिव्य प्रेरणाओं को हम पकड़ पाते हैं। भीड़ में, कोलाहल में हम परमात्मा को मिस कर जाते हैं। उसकी किसी परिस्थिति में भगवत इच्छा क्या है, मौन और स्थिरता और शांति की अवस्था में हमको उनको पढ़ने की योग्यता भी आ जाती है। वो संकेत अत्यंत कठिन हो सकते हैं परिस्थिति में। लॉजिक से वो हो सकता है आपको बिल्कुल समझना है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो कई बार हमें पता लग जाता है कि इस परिस्थिति में शायद भगवत इच्छा इस तरफ संकेत कर रही है, यह निर्णय लेने का। तो दिव्य प्रेरणाओं को हमारे को पकड़ना आता है मौन में, जिसको कई महापुरुष बोलते हैं कि ईश्वर का संस्पर्श प्राप्त हुआ। महाराज जी कई बार बोलते थे मेरे को, जब मैं प्रश्न करता था कि आपको भजन के बाद कई बार जब आप भजन से उठें तो कुछ मत करें, 10 मिनट लेट जाएं, कुछ मत करें, नीरवता की शांत अवस्था में। तो बोलते हैं उस वक़्त आपको कई बार ईश्वरीय संकेत मिलेंगे। ध्यान के समय जो एक्सपीरियंस कई बार नहीं होते, जाप के समय, वो कुछ न करने के समय होते हैं। और मौन क्या है? अपने आदर्श रूप में मौन मतलब कुछ भी न करना। जैसे कर्म करने का सलीका सबसे बढ़िया उसको होता है जिसको अकर्म करने की योग्यता होती है। जिसको कुछ न करना आ गया, उसने सब काम कर लिया। इसी तरह उसी को बातचीत करने का सलीका आता है जिसको मौन की क्षमता आ गई। मौन मतलब अपने बिना बात में, व्यर्थता के अंदर, अपने अहंकार की स्थापना के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, अपने अंदर की भीड़ और अचंचलता और अशांति से क्षुब्ध होकर भीड़ में रहने की बाध्यता, यही मौन की विरोधाभासी स्थिति है। आप अपने में, आप में सौम्यता है, आप में मौन सौम्यता लाता है। जब आप अपने आप में अकारण ही संतुष्ट हैं, सौम्यता है आप में, आपको अपना समय पास करने के लिए क्लब नहीं चाहिए, ताश नहीं चाहिए, दोस्त नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, तो कहा जा सकता है कि आप मौन में हैं, आप एकांत में हैं। लेकिन वाणी का मौन इन सब में बहुत सहायक है, क्योंकि हम बहुत साधारण हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ, क्योंकि हम गृहस्थी वाले हैं अधिकांश, तो हमें आंशिक रूप से मौन का अभ्यास करना चाहिए, घर में सब लोगों की सहमति से। और अगर घर में दूसरे भी लोग आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, गुरु घर से उनका प्रेम है, तो ये काफ़ी सहायता होती है। देखिए ना, केवल इंद्रिय भोगों के लिए ही पारिवारिक संबंधों को स्वीकार करना
क्षमा करें, ये तो पशुता जैसा है। जीवन में कुछ दिव्यता होनी चाहिए ना, त्याग होना चाहिए संबंधों में, मौन में रहना, अलग रहना, एकांत सेवन करना। सौम्यता तो हो, लेकिन एक दूसरे पर निर्भरता कैसी? जो व्यक्ति मौन नहीं रह सकता वो स्वतंत्र कैसा? जिसको अपने को महसूस करने के लिए दूसरा चाहिए, फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो व्यक्ति को आप स्वतंत्र कह सकते हैं? वो तो कंपनी का गुलाम है, वो तो सोसाइटी का गुलाम है, वो तो पिक्चर का गुलाम है। हम कम से कम मौन हमको उस दिशा में ले जाता है कि हम अपने साथ रह सकें, हमारे जीवन में एक गरिमा हो, सौंदर्य हो, इतनी बहादुरी हो कि हम शेर की तरह अकेली अपने आत्मा के साथ रमण कर सकें। तो 1 घंटे के लिए मौन रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, जैसे जिसकी परिस्थिति है। लेकिन विनती मेरी ये है कि इस पर जोर जरूर दें, हम सब भगवान के साधक हैं, हम स्वामी जी के बच्चे हैं, तो हमारे जीवन में सारे निर्णय भगवान को केंद्र में रख करके होने चाहिए। हमारे परिवार में रहना, परिवार के बाहर रहना, हमारा सब कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि वो सत्य के दर्शन में हमारा सहायक बने। चाहे पति पत्नी के संबंध हों, चाहे सामाजिक संबंध हों, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पढ़ना पढ़ाना हो। और बच्चे भी इस आपको देख करके उसको भले से इंटरप्रेट ना कर पाएँ बच्चे, लेकिन आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी सौम्यता, इन सब का आपके बच्चों के चित्त पे गहरा असर पड़ता है। एक बात हम ध्यान रख सकते हैं, खास तौर पे गृहस्थ आश्रम में, कि हमारे मौन और एकांत सेवन और ध्यान आदि से परिवार की सौम्यता पर और हार्मोनी पर दुष्प्रभाव न पड़े। जो व्यक्ति बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक है वो तो आपको कभी समझ नहीं पाएंगे, उनका भी हमने अपमान नहीं करना, लेकिन जो समझ पाएंगे वो तो आपका सम्मान करेंगे। और जिनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना है, वो कुछ महीनों में जिन बातों को वो क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हीं बातों के लिए वो आपका सम्मान करने लगेंगे। तो बड़े ही तरीके से इस प्रकार से परिवार में करें कि पूरी जिम्मेवारियों का निर्वाह भी हो। और अगर हम मौन रख रहे हैं, एकांत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो भाई अपने परमात्मा की मजदूरी कर रहे हैं। किसी पे एहसान थोड़ी है कि हमने बहुत बड़ा कोई पहाड़ उखाड़ दिया अगर साधना की। तो ये तो भगवान हमको रोटी दे रहा है, सांसों की सौगात दे रहा है, जीवन दिया है, ये तो मजदूरी है उसकी। उसका भजन सिमरन करना, एकांत करना, ये तो भगवान को एक मत्था टेकने जैसा है। इसमें अगर कोई हमने दिन में 8-8 घंटे पे बैठते हैं तो इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। ये तो परमात्मा का प्रियतम के आगे हमारे पुष्प हैं, उसके चरणों में चढ़ाए हुए। इसलिए परमात्मा परिवार के सब लोगों का, उनका क्रिटिसिज्म भी सहें अगर कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं तो, और हम अपनी नज़र परमात्मा पे रखें। उनको जो करता है वो करें, उनको भी जो आपकी बात सुनते हैं उनको बात बतलाएं, और उनको समझाना भी क्या है। भजन सिमरन करने का एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष फल ये होता है कि आप में व्यवहार में एक सौम्यता आती है, बेपरवाही आती है। तो आपके व्यवहार में लापरवाही ना हो, बेपरवाही हो, यानी कि अपने फ़र्ज़ पूरा करने के प्रति तो तत्परता, लेकिन लोग आपको क्या समझते हैं, उनकी आपके बारे में ओपिनियन क्या है, उसके बारे में बेपरवाही, उसके ऊपर कोई ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होना। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप लोगों की ओपिनियन का बंडल मत बने, आप स्वात्मा बने, अपना स्वयं अपना आत्मा बने। आप अपने बारे में अपनी ही धारणाओं से प्रभावित हों और दूसरों की उन भावनाओं से प्रभावित हों जो आपके अत्यंत आत्मीय और हितैषी हों। गुरु आपके बारे में कैसे विचार रखते हैं उसको मूल्य दें। हर ऐरे गहरे की टिप्पणी से अपने को प्रभावित न होने दें। आपका कोई परम हितैषी निस्वार्थ मित्र हो, उसकी बात को आप मूल्य दें।
बाकी आप स्वात्मा, स्वात्मा मतलब स्व आत्मा, अपना आप, बी योर ओन सेल्फ, बी योर ओन वेरी ओन सेल्फ, बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ का मतलब यही है कि दूसरों की राय से, टीका टिप्पणी से प्रभावित ना होना। तो ये आज कुछ स्फुरणाएँ चित्त में मौन और एकांत सेवन के बारे में हुई, ये वो मैंने आपको निवेदन की। अब आज समय नहीं बचा तो आज हम इसको विराम देंगे। बाबा भूमन शाह जी के उपदेशों पे हम फिर अगली बार जब मैं आपकी सेवा में बैठूंगा तो जो आपकी सेवा करूंगा, जैसा मेरी चित्त में स्फुरना उठेगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी क्षमता अनुसार आसपास ज़रूरतमंदों की अवश्य ही जी भर करके सेवा करें। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।